धन्यवाद कैलाश. So guys, तो recording भूल गया था मैं. So this kind of problems we will solve now. है ना, with type 3 quadratic upon quadratic या quadratic upon root quadratic. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे क्या, न्यूमरेटर को ये रखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c, और abc निकालेंगे तो बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अपने. एक आध क्वेश्चन में लेता हूँ इलस्ट्रेशन में तो आपको क्लियर होएगा. So what happens guys when we are solving a problem, कभी कभी हम जाके देखेंगे कि हम जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली इनमें से कोई फॉर्म आ जाएगा. So what I want, अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जब भी इनमें से कोई फॉर्म आ जाए ना, वहां पे अपने को कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अच्छा ये है, इसको तो निपटा देंगे, है ना. तो बस ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे अपना, कि जब भी इनमें से कोई फॉर्म आ जाए कि जो अपने को लगे कि हाँ यार ये तो देखा हुआ है, बस वहां पे अपने को निपटा देना है. एक मिनट रुकिए गाइस, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे. और मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन गंदी ना हो, नहीं तो मैं अपने मन से कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. कभी कभी ऐसे कुछ भी मन से लिखूंगा तो कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी. यस, ये कर लेते हैं. ये क्वेश्चन सॉल्व करिए गाइस. एक ही करेंगे भैया, क्योंकि ज्यादा करने में कोई ऐसा बेनिफिट तो हो नहीं रहा हमको. 2x स्क्वायर 5x 6, ओके, और डिनोमिनेटर में ले लेते हैं स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7. ये सॉल्व करिएगा इस. तो देखिए फॉर्म क्लियर है अपने को, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक. तो क्या करना चाहिए, वैसे इसको आप लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक. तो उसमें टाइप 2 में चले जाएंगे, है ना. तो ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए अपने को. तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमारे पास लास्ट में ये फॉर्म आ जाएगा, तो यहीं पे मैं छोड़ दूंगा कि देखो भाई इसके आगे तो आप कर ही लोगे. ये एल्जेब्रिक में कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स है जो अपन देख रहे हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए. सो पहले मैं पर्टिकुलर फॉर्म सॉल्व कर लूंगा एंड उसके बाद अपन कुछ बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेंगे. आई थिंक मेरे को कितने लेक्चर और चाहिए, आज के लेक्चर के बाद अगर एक लेक्चर और मिल जाएगा तो वी कैन फिनिश दिस चैप्टर. पर्टिकुलर टाइप्स ही है, कुछ है नहीं. तो आप देखिए ना, मोटा मोटा अपना चैप्टर हो गया. ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स बस मैं चाहता हूँ कि हम देखें.
इंडेफिनेट काफी मोटा मोटा मैं बोलूंगा कि अपना हो गया है। तो बताइए एबीसी निकालिए बस, और क्या है। हाँ भाई, तो बताइए क्या लिख सकते हैं अपन, 2x² प्लस 5x माइनस 6 को लिख सकते हैं a इंटू दिस। ए तो सीधा सीधा 2 दिखने लग गया मेरे को, प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4 प्लस का c। सही है क्या गाइस? ऐसा। तो अपन चाहते हैं कि एबीसी सॉल्व करें। बताइए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो 2 बराबर a आ गया, तो a यहां से आ जाएगा। अब x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। x के कोफिशिएंट यहाँ पे 5 आएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 4a, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2b। यहाँ से बताइए a को अगर 2 रखूं तो 2b कितना आ जाएगा, 2 रखने पे 8, b माइनस 3/2 आ रहा है। और कांस्टेंट टर्म देखने पे अपने को c मिल जाएगा, तो -6 बराबर का 7a प्लस का 4b प्लस का c। तो बताइए 7a कितना हो जाएगा, a 2 है तो ये 14, 4b कितना हो जाएगा, 4b -6 हो जाएगा क्या गाइस, प्लस का c। तो c कितना हो जाएगा, 14 आ रहा है क्या, बस abc आ गए। अब क्या है, तो abc बाद में रखेंगे, पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। सो ये क्वेश्चन बन जाएगा, डिनोमिनेटर है x² प्लस का 4x प्लस 7, a इंटू ये पूरा प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस का c। ठीक कर रहा हूं ना गाइस, कैलकुलेशन एरर हुआ क्या कोई? c -14 आएगा, ओके ठीक है, हाँ c -14 आएगा, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। वो मैंने रखा भी नहीं है अभी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यस, ओके। तो बताइए जरा, अब अगर डिवाइड करने लग जाऊं, दिस बाय दिस करेंगे तो केवल a dx बचेगा, दिस बाय दिस करेंगे तो आएगा b इंटू 2x प्लस का 4 अपॉन दिस, तो ये भी इंटीग्रेबल लग रहा है। और तीसरा पार्ट हो जाएगा c अपॉन ऐसा। सो अगर इसको t रखेंगे तो ये dt में जाएगा, ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को, इसको t रखेंगे तो ये dt में जाएगा। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा b ln, सही है क्या गाइस, क्योंकि इसको t रखेंगे तो ये dt बाई t का इंटीग्रेशन ln t प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा। अब ये 1 बाई क्वाड्रेटिक है, ये तो टाइप 1 है, इसको कैसे सॉल्व करें, स्क्वायर कंप्लीट करें तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 बनेगा। तो ये तो √a² प्लस x² दिख रहा है, क्या इंटीग्रेशन होता है, √x² प्लस a² का 1 बाई a, यही होता है ना गाइस, tan इनवर्स x बाई a प्लस अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को k लिख देता हूँ ताकि c में और k में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब a b c की वैल्यू रख दो यहाँ पे। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या, सिंपल भी लग रहा है ना भाई, इस टाइप के फॉर्म्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ है क्या जनता, है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म्स है एल्जेब्रिक में, अगर ये फॉर्म्स दिखे तो यहाँ पे लगना चाहिए अब तो फेल देंगे, कुछ है नहीं, है ना भाई, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने को। चलिए, तो टाइप 3 अपना हो गया, यस, टाइप 4, नेक्स्ट टाइप, ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, सुनिए ना गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन हो, इसमें भी 2 केसेस अपन ले लेते हैं। अगर कभी ऐसा दिखे अपने को x² प्लस 1, यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ और भी हो सकता है एक्चुअली, थोड़ा ज्यादा मैनिपुलेशन हो जाता है उसमें, बट ठीक है, इसी से ही कनेक्टेड चीजें हैं, या तो ये फॉर्म हो, है ना भाई। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप सुनिए ना गाइस, ये 1 बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, मैं इसको x² से डिवाइड करता हूँ,
इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिखे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। क्या करते हैं अपन, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर दोनों साइड। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ये आएगा और नीचे ये हो जाएगा। अब आप बताइए ये अगर dt में चला जाए तो लाइफ चिल हो जाए, है ना। तो ये किसी का डेरिवेटिव होगा तभी तो dt में जाएगा, तो इसके इंटीग्रेशन को t रख देते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या, इसके इंटीग्रेशन को क्यों टी रख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये dt में जाए। इसके इंटीग्रल को मैंने टी रख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन 1, ये इसका इंटीग्रेशन। ये समझ में आना चाहिए कि इसको टी रखेंगे, है ना भाई। तो मैं चाहता हूं फाइनली ये dt में जाए, तो जिसका डेरिवेटिव ये है, यानी मतलब इसको इंटीग्रेट करके जो भी आएगा उसको टी रख देंगे। तो जैसे ये t रखेंगे, देखिए 1 + 1/x² dx, तो dt बन गया। तो ये हो जाएगा ऊपर dt, और नीचे आप देखिए जरा इसको स्क्वायर करिए, तो x² + 1/x² -2t² हो जाएगा। तो x² + 1/x² को t² लिख सकता हूँ, t² + 2। तो ये आपको दिख रहा है 1/क्वाड्रेटिक जैसा बनते हुए। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है। तो ये बहुत ही पर्टिकुलर फॉर्म है, ये अगर कभी दिखे बहुत फेमस है, तो कभी आपको दिखे तो आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं वो आइडिया अपन ले रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये, ठीक है। यस, तो लिख लीजिए जरा। सो इंटीग्रेशन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी। जैसे कोई बोले डेरिवेटिव आप मेरे को कोई भी फंक्शन का दे दो, मेरे को टेंशन नहीं होता। बट कोई बच्चा मुझे इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल पूछता है, सर इसको इंटीग्रेट कर दो, मैं उसको बोलता हूँ मेरे को प्रिंटेड फॉर्म में ला के दे। बिकॉज नॉट एवरीथिंग कैन बी इंटीग्रेटेड, हमको नहीं आता क्लोज फॉर्म में इंटीग्रेट करना सबका, हमको नहीं आता है सही में। सो डेरिवेटिव आई कैन डू, कुछ भी लाके दे दो डेरिवेटिव कर दूंगा, बट इंटीग्रेशन में यस ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ फॉर्म्स है जो बहुत पॉपुलर है, लोगों ने खोजा है कि इसको कैसे करना चाहिए, तो वो अभी अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ क्या, ओके। अब अगर आप ये समझे हो तो अब मैं ये चाहता हूं, इसमें कभी कभी ये भी होता है, इसको कैसे करेंगे आप बताइए। इसमें इस टाइप के फॉर्म्स आ जाते हैं कभी कभी, इसको आप सोचिए ना कैसे करेंगे, मैं चाहता हूं आप करके बताएं मेरे को, इसको कैसे इंटीग्रेट करें। चेंज क्या आया है बस, हाँ बहुत बढ़िया। इसमें क्या किसको टी रखेंगे गाइस बताइए। पिछले क्वेश्चन में x -1/x को टी रखा था, यहाँ पे किसको टी रखना पड़ेगा, तो वही x² से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक्चुअली न्यूमरेटर जो है वो काइंड ऑफ अपने को हिंट देता है। आपको याद है क्या, ऐसा एक सवाल अभी अभी मैंने करवाया था आपको, कौन सा, वो जो मैंने गलती से लिख लिया था, है ना भाई, नीचे ऊपर sin x - cos x था, वही वाला, याद आया क्या जब तक, वही सवाल तो हो गया, और क्या ठीक है क्या, ये क्लियर हुआ क्या जनता को। अब इसमें बताओ, ये dt में जाना चाहिए, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसको t रखेंगे, तो x + 1/x को t रखना चाहिए। ठीक है क्या जनता, तो ये करते ही ये 1/क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइफ चिल है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है जनता को, हाँ तो लिख लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे अपन, और क्या। तो ये फॉर्म काफी पॉपुलर है, इनफैक्ट पुराने जमाने में मुझे लगता है जेई एडवांस में सवाल भी आए हैं इस पे, बट अब तो चांसेस मेरे को कम लगते हैं, क्योंकि जेई एडवांस में क्वेश्चन जो है ऐसा तो नहीं पूछेगा सीधा सीधा ना, दिमाग तो लगवाएगा आपसे, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा दे दिया और आप सॉल्व कर लो। ठीक है क्या जनता, डिनोमिनेटर को सीधा सीधा टी रखो, रख लो, है ना भाई। न्यूमरेटर को dt तो लिखा है मैंने, सीधा सीधा रखने से होएगा नहीं,
तुम बोल रहे हो बाई एक्स स्क्वायर बिना किए, करके देख लो, होता ही नहीं है, नहीं होता है इसलिए। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि सीधा सीधा रखने से होगा, पहले अपने को रीअरेंज करना पड़ेगा, देन वी कैन डू इट। ठीक है, तो चलिए एक सवाल मैं चाहता हूं जनता ये सॉल्व करे, करिए जरा। एक्स स्क्वायर प्लस वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। ये अपॉन एक्स पावर 4, के को कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है, तो यहाँ पे मैंने 5 रख दिया। ये इंटीग्रेट करिएगा इस, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, यहाँ पे अच्छे सवाल बन सकते हैं एक्चुअली, है भी काफी पॉपुलर फॉर्म ये करिएगा इस पहला सवाल। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म्स जो है ना, देखिए ये जैसे अगर आप इंटीग्रेशन, अब मेरे को समराइज करने को बोले, तो मेरे को लगता है इंटीग्रेशन में 4 फोर्स अपनने पड़े। पहला, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उन पे थोड़ा मैनिपुलेट करके सॉल्व होंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस अगर कोई मुझसे पूछे तो सब्स्टिट्यूशन। तीसरा आईबीपी, आईबीपी में भी एक पर्टिकुलर फॉर्म, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप के, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स, उस टाइप के सवाल बन जाएंगे आईबीपी में। एंड उसके बाद ये एक पर्टिकुलर पोर्शन है कि ये प्रोफाइल्स जो है एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इट, है ना, इतना ही है ये चैप्टर। तो बस इंटीग्रेशन में आइडियाज बहुत लिमिटेड है, बट यस प्रैक्टिस काफी ज्यादा चाहिए रहती है मुझे लगता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को देख के चमकना चाहिए कि इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड होती है। बस करिए, वही कर रहे हैं अपन, और क्या, इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं। 200 प्लस सवाल तो अपन दे ही चुके हैं अभी तक क्लास में। आई थिंक 50 इन चैप्टर 1 में थे, इन चैप्टर 2 में 30 थे, 80, और एक्सरसाइज 1 में किए थे 30, और उसके बाद में 90 ये कर लिए, तो मोर देन 200 तो हो गया अपना। और आपने बोर्ड की बुक सॉल्व की है वो अलग, तो आई थिंक 100 एक क्वेश्चन वहां पे 300 आप कर चुके हैं, 200-300 और कर लेंगे तो ठीक है, इतने में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है क्या जनता, करूं मैं सॉल्व? तो बताइए क्या करते हैं, स्टेप बहुत क्लियर है ना भाई, कि इसको क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, और अब किसको टी रखेंगे ताकि ये dt में चला जाए, है ना भाई, तो x माइनस 1/x को t रखना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। तो बताइए, तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये dt हो गया। ये t स्क्वायर प्लस 7 बन जाएगा क्या गाइस नीचे, है ना भाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, 1/a tan इनवर्स t/√7d प्लस कांस्टेंट, यही आ रहा है क्या, t को आप वापस रख दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सही कर रहा हूँ गाइस मैं, है ना भाई, ठीक है क्या, क्लियर हुआ क्या जनता को, आइडिया सिंपल लग रहा है, ठीक है, ओके। ऐसा है नहीं, हम आइडिया को गंदा कर सकते हैं, देखिए जरा इसको इंटीग्रेट करिए आप, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बहुत सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है ना भाई। इसको कैसे, एक्स क्यूब बाद में आएगा, कभी सोचेंगे उसको कैसे करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट यू गाइस टू एक्सप्लोर दिस, ये कैसे करेंगे।
dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप सोचिए। बोले एक्स पावर 5 भी कर सकते हैं, चैलेंजिंग होता जाता है। अब आई डोंट नो, मैंने पावर 5 तो नहीं देखा कभी। ये करिए आप लोग। यस अनुषा, लास्ट एग्जांपल दिखा सकते हैं, ये देखो। करिए आप लोग। अपना चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में कुछ और प्रीवियस जेई के क्वेश्चंस भी विल प्रैक्टिस। ये कैसे करेगा इस, बताइए जरा। dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 को आप सोचिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। करेंगे मत करेंगे कभी। I was thinking last Sunday की कर लेते हैं, then I saw कि आप लोगों के 6 घंटा लेक्चर लगे। इस संडे को आपका TWT है क्या गाइस, कमिंग संडे? ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, बहुत बढ़िया। वेक्टर्स कितना हो गया आप लोगों का? वेक्टर चल रहा होगा ना आप लोगों का? ओके, 3D चल रहा है, वेक्टर खत्म हो गया। सही है यार, 3D तो क्या है, 2 लेक्चर का 3 लेक्चर का है। हाँ तो उसमें 2 ही चीजें तो है, लाइन प्लेन खत्म। सही है यार, बढ़िया। इसके बाद क्या बचा है? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नहीं हुआ है ना अभी? हाँ तो वही बचा है, आई थिंक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एंड देन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। यस 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 यस। सही है, बढ़िया। उसके बाद एक आध वो जेई मेंस वाले टॉपिक बचेंगे अपने। वो आपने प्रीवियस ईयर जेई वाली बुक्स मंगवा ली क्या? मैंने बोला था आपको, नाउ यू गाइस कैन स्टार्ट डूइंग देम। यस वेरी गुड, ठीक है। हाँ वो अब जो भी चैप्टर आप सॉल्व करें तो उनके लिए प्रीवियस ईयर्स, पहले जेई मेंस फिर जेई एडवांस सॉल्व करते रहिए।
वो अपने को करनी है ना भाई, एकदम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व। हाँ वो बाद में कर लेना ध्वनि, बाद में जब अक्टूबर के बाद टाइम मिलेगा तो यही तो करेंगे अपन, है ना। अभी आप करंट वाले करते रहो बस, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलस की, इंटीग्रल्स मुझे लगता है। एंड यू गाइस विल सी जो जेई के क्वेश्चंस हैं और जो बोर्ड में क्वेश्चन है, इनफैक्ट अपनी बुकलेट में भी क्वेश्चन, मुझे बहुत डिफरेंस लगता है। अब जेई के क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कैलकुलस में, और पता नहीं कैसे इतने बढ़िया सवाल बनाते हैं वो बुड्ढे लोग। इनफैक्ट मैं कोई भी बुक है ना, मतलब आई डू नॉट अप्रिशिएट एनी बुक फॉर कैलकुलस। इतनी किताबें देखी, किसी में मेरे को ऐसे बहुत बढ़िया सवाल मिलते नहीं है। मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू प्रैक्टिस जो जेई के पुराने क्वेश्चंस है। हुआ क्या है गाइस, है ना, तो इसको कैसे निपटाएं देखिए ना जरा। ऊपर एक्चुअली 1+x² है ही नहीं, तो आप बोलोगे 1 तो है, तो मैं x² जोड़ू और घटा दूं। जोड़ दिया वहां तक तो ठीक है, पर घटाने में फिर नाटक हो जाएगा ना। सो व्हाट टू डू नाउ, ये तो अलग नाटक चल रहा है लाइफ में। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम इंसान के बच्चे हैं, तो हमें दिमाग होना चाहिए। बताइए क्या ये मैं लिख सकता हूँ क्या, व्हाट आई डिड एक्चुअली, मैंने बोला कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इधर 2 हो गया, और 2 को मैंने 1+1 लिखा, एक बार x² जोड़ा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ठीक है क्या। अब ये दोनों सॉल्वेबल है, इनको अलग अलग कर लो। देखा आपने, चालाक हैं हम लोग। ये सॉल्वेबल है 100%, कर लीजिए, खत्म करिए। समझा क्या आइडिया जनता को। तो अगर केवल x² हो या केवल 1 हो, सो यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, and you can then add 1 or subtract 1, or you can add x² or subtract x² accordingly। आइडिया क्लिक हुआ क्या जनता को ये, ठीक है, ठीक लग रहा है गाइस, ये समझा क्या आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे। बताइए, ये अलग इंटीग्रेशन है, ये अलग, दोनों को अब अलग अलग करना पड़ेगा। तो बताइए, इसको कर लेते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, x² से, सो वी विल गेट 1/x² + 1 dx, और ये हो जाएगा x² + 1/x²। तो इसमें ऊपर वाला देख के बताइए किसको t रखेंगे, इसमें x - 1/x को t रखेंगे। सो ये ऊपर तो dt हो जाएगा, नीचे बताइए +2 आएगा कि -2 गाइस, +2 आएगा, ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। इसमें बताइए, इसको निपटाते हैं। हाँ भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, वही सेम गेम, और क्या, x² से डिवाइड किया तो 1/x² -1, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, x² + 1/x²। बताइए, इसके लिए x + 1/x को t रखना पड़ेगा गाइस, इसका डेरिवेटिव 1 - 1/x² dx। सही है क्या, एक आई थिंक माइनस भी एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस का तो हम टेंशन नहीं लेते लाइफ में, एडजस्ट हो गया dt। नीचे बताइए t² -2 होगा, तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x² - a², 1/2 ln mod x + ax - a। याद आया क्या जनता को, ठीक है क्या। अच्छा यहाँ पे t नहीं लिखना चाहिए, ओके गाइस, वन मोर पॉइंट, यस, इसको u लिख देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली नहीं तो अपने को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है क्या, क्योंकि t हम पहले यूज कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नया वेरिएबल ले लेना चाहिए u। छोड़ दूं क्या गाइस यहाँ पे, ये क्लियर हो रहा है क्या, है ना भाई। तो ऐसे सवाल अगर आ जाए कि ऊपर केवल 1+x², 1 - x² नहीं, केवल कांस्टेंट है, देन हाउ वी कैन मैनिपुलेट इट।
ठीक है क्या? नीचे आप देखिए वही फॉर्म है, x⁴ प्लस के एक्स स्क्वायर, के को 0 लिख दिया है अपन ने, डिनोमिनेटर वही है, न्यूमरेटर चेंज था। ठीक लग रहा है जनता को ये हैंडल करना? हाँ, एक बहुत फेमस इंटीग्रल अब मैं दे देता हूँ, ये आई थिंक आपकी बोर्ड की बुक में भी होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए जरा। इसके आगे करूं क्या गाइस, मैं पूरा कंप्लीट करूं या यहीं पे ही छोड़ दूं? कर देते हैं, ऐसा क्या है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, ये बताइए √a² + x², तो tan इनवर्स t/√2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना फॉर्म आ जाएगा बताइए, -1/2, ये x² - a² है, तो a√2 है, तो 1/2a, 1/2a ln this by this if we will do 1/x, हाँ ln x - a/x+a, यही आता है ना गाइस। तो x की जगह t है और a की जगह √2 है। t नहीं है, u है, सॉरी u रखा है मैंने, u कर देते हैं। क्लियर हुआ क्या गाइस ये आपको? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। हाँ ना, कुछ तो बताइए जनता, सही लग रहा है क्या? लेंदी हो गया? हाँ लेंदी हो गया है ना, दैट्स व्हाई आई डू नॉट सी कि जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कोई कोई रूम है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाते हैं। यस, बट फिर भी बोर्ड में आ सकते हैं, वी नेवर नो, मतलब जेई में मुश्किल, मतलब लेंदी भी आ सकते हैं, यस आ सकते हैं, सो वी कैन नॉट टेक चांसेस। प्रोबेबिलिटी आई विल से कम रहेगी, बट स्टिल वी डोंट नो, आ तो सकता है। ठीक है गाइस, आगे चलें। ये करिए ना जरा, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ ये सॉल्व करेंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, √10x को इंटीग्रेट करिए, बहुत ही फेमस सवाल। √10x को इंटीग्रेट करिए, प्लस सी ओवर ऐड कर देना आप ना भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए गाइस, √10x को इंटीग्रेट करिए। कहीं ऐसा फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, उसके आगे तो हम छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये करिए सर। आई थिंक ये आपकी बोर्ड की बुक में होएगा ये सवाल, काफी फेमस है ये सवाल। तो बोर्ड की बुक में जैसे जैसे आपको दिखे कि यस ये प्रोफाइल हमने कर ली है क्लास में, तो निपटा दीजिएगा।
हुआ क्या किसी का गाइस? क्या आइडिया है, कोई कोई मुझे देना चाहेगा? है ना भाई? तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, बहुत अजीब सा ही लग रहा है ना। तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं कभी कभी। ट्रिग्नोमेट्री को हम एल्जेब्रिक में कर लेते हैं कभी कभी, एल्जेब्रिक में रूट रूट दिखते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कर कन्वर्ट कर लेते हैं। बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? मुझे लगता है मैं 10x को टी स्क्वायर रख देता हूँ, कुछ और तो समझ में आ नहीं रहा। तो मेरे को लगा 10x को ही टी स्क्वायर रख देते हैं, है ना भाई? टी स्क्वायर क्यों रखा? ताकि रूट रूट गायब हो जाए, है ना? ये अपना आइडिया था। तो बताइए यहाँ से x कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स। यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो dx कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2t dt। सही है क्या गाइस? तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर, 2t और एक इसका रूट टी स्क्वायर, तो ये t आएगा 1 + t⁴। यही बन रहा है क्या गाइस? अब बताइए, मैंने बोला खाली टी स्क्वायर आएगा तो भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ पे तो 2 था ही बेचारा। ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही बन गया ना गाइस? ठीक लग रहा है क्या आपको ये प्रोफाइल? है ना भाई, सॉल्वेबल है यहाँ पे? है ना? इसके आगे कर लेंगे क्या? इसके आगे छोड़ सकता हूँ मैं? नहीं, कर लेते हैं पूरा, आप लोग पूरा करिए, नहीं छोड़ना नहीं चाहिए जनता को। तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1/t² t² + 1/t² dt प्लस t² - 1 है तो 1 - 1/t² प्लस 1/t²। तो ये तो इसमें माइनस रखेंगे, इसमें प्लस रखेंगे। तो t -1/t को t रखा, और इधर t + 1/t को q रखा। ये ऊपर आ जाएगा dt, है ना भाई? और ये कितना आ जाएगा? p² + 2, और ये आ जाएगा सीधा सीधा dq आ जाएगा, है ना भाई? और नीचे आ जाएगा q² - 2। सही कर रहा हूँ गाइस? ये ठीक लग रहा है? तो ये हो जाएगा, यस, x² + a²। तो 1/√2 tan इनवर्स p/√2 c एक साथ लिख देंगे। ये x² - a², सो 1/2a ln mod x - a अपॉन x + a प्लस अ कांस्टेंट। सही किया है क्या गाइस मैंने? p और q वापस रख दो बस, है ना? तो अपना काम हो जाएगा। गंदा गंदा हो गया बट ठीक है ना, आइडिया क्लियर होना चाहिए कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, सो वंस वी कम टू दिस स्टेज, है ना, ये अपने को दिखने लग जाता है ऐसा, तो ये प्रोफाइल अपने को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक लग रहा है गाइस? ये प्रोफाइल क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ू मैं? ठीक है, चलिए तो कुछ और पर्टिकुलर प्रोफाइल देख लेते हैं। कितना टाइम कितना हुआ है गाइस? है भी 10 मिनट 15 मिनट। 2-5 है तो छोड़ देते हैं, 10-15 है तो पढ़ेंगे। ओके, 5 मिनट ही है तो छोड़ देते हैं फिर, कोई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए guys, तो मैं कुछ और होमवर्क आई ट्राई, देखता हूँ कुछ और काम आपको देखता हूँ, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करिए। एंड आई थिंक मीनवाइल अपनी बोर्ड की बुक काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जनता, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस।